हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन का फिफ्थ प्रॉब्लम देखने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा इसमें क्वेश्चन दिया गया। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आपके जो ड्राइंग का सिलेबस था इसके पहले में, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, मीडियम आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई जो क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है उसको भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज टाइम भी आपका उसमें टेकिंग होगा। तो जो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उसी को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि चीज़ों को आप विजुअलाइज करना सीख लें, चीज़ों को इमेजिन करना सीख लें, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आने वाला है या क्वेश्चन जो आएगा उसको फिर आप इसी पैटर्न पर बना लेना है। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, बिकॉज ड्राइंग है, इमेज है, वो कुछ भी आप मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर सकता है। कोई डायमेंशन मॉडिफाई कर दिया, कुछ हाइट मॉडिफाई कर दिया, कुछ पोर्शन को कट करके रिमूव कर दिया। जो भी कंसेप्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको यूज़ करते हुए आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड आता है तो बना लेना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तब तो फिर वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बिकॉज एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है कि आप उतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर को सोच पाओ। इसलिए जैसा ऐसा मैं करा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल का एक दो करा लूँगा और बाकी मीडियम और थोड़ा सा इजी तो हम लोग कर ही लिए। अब थोड़ा सा हम लोग मीडियम वाले में इन करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा वहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, वहाँ पर जो उसका फिगर दिया हुआ था एग्जाम में वो यहाँ पर आपको राइट साइड में मैं शो कर दे रहा हूँ। वहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर कोई भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए फ्रंट व्यू का मतलब पोजीशन नहीं दिया हुआ किधर से आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन में ऐसा ही था, फ्रंट व्यू का कोई भी पोजीशन नहीं था, बट हम लोग को यहाँ पर खुद से पोजीशन फिक्स करना होगा। आपको बताया था मैंने कि अगर एरो नहीं देता है, मतलब अगर फ्रंट व्यू किधर से लेना है, डायरेक्शन नहीं देता है, तब हम लोग अपने मन से कोई भी एक साइड को फ्रंट व्यू मान लेते हैं। या तो इस साइड को मान लेंगे या तो इस साइड को मान लेंगे। ये दो साइड अपना फ्रंट व्यू है, बाकी जो ऊपर से देखते हैं वो तो टॉप होगा ही होगा। फ्रंट दोनों में से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और जो बचेगा वो हमारा साइड व्यू हो जाएगा। तो हम लोग वैसा ही करते हैं यहाँ पर भी। मतलब जितना क्वेश्चन देखा था वहाँ पर मैंने एरो दे दिया था, या क्वेश्चन में ही एरो दिया हुआ था, या मैंने एरो प्रोवाइड करा दिया था। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर विदाउट एरो है, मतलब फ्रंट व्यू किधर लेना है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बस दिया हुआ है कि हम लोग को ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ पर ड्रॉ करना है, 3 व्यू ड्रॉ करना है या 2 व्यू ड्रॉ करना है, जो भी रहेगा आपको वहाँ पर कर लेना है। तो फ्रंट व्यू हम लोग इधर से अबर ले लेते हैं, बिकॉज फ्रंट व्यू हमेशा हम लोग राइट वाला को लिए हैं, बट यहाँ पर अबर लेफ्ट वाले को फ्रंट व्यू ले लेते हैं। तो इसको हम लोग खुद से यहाँ पर मान रहे हैं कि फ्रंट व्यू। आप कुछ भी ले सकते हो, आप लेने के लिए इस साइड वाले को भी फ्रंट व्यू लेकर बना सकते हो। आपका थोड़ा सा ड्राइंग में चेंज आएगा, वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आप फ्रंट व्यू किधर से लेकर बनाए हो, उसके हिसाब से टॉप व्यू आपका मॉडिफाई होगा, उसके हिसाब से साइड व्यू मॉडिफाई हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू किधर से ले रहे हैं, इस साइड से ले लेते हैं। तो फ्रंट व्यू इस साइड से लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इधर राइट हैंड हो जाएगा। तो ये राइट साइड जो साइड व्यू होगा ये राइट हैंड साइड व्यू होगा, राइट हैंड साइड व्यू होगा। तो इसका इमेज जो बनेगा साइड व्यू होगा, इसका जो फिगर बनने वाला है मतलब साइड व्यू बनने वाला है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। बिकॉज हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, तो जो भी फ्रंट व्यू हमारा बनेगा, जो भी एलिवेशन बनेगा उसके ये लेफ्ट में बन जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं फ्रंट व्यू तो उसके लेफ्ट इधर हो जा रहा है, बट लेफ्ट तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पर बनाना होगा। फ्रंट यहाँ बनेगा, टॉप यहाँ बनेगा और साइड व्यू यहाँ बन जाएगा। वही यहाँ पर फ्रंट व्यू के लेफ्ट में, एलिवेशन के लेफ्ट में, बिकॉज राइट हैंड साइड व्यू है, तो राइट हैंड साइड व्यू जब भी रहेगा तो वो लेफ्ट में बनता है। अब तक हम लोग लेफ्ट हैंड साइड व्यू वाला फिगर था तो हम लोग राइट में बना रहे थे, फ्रंट व्यू यहाँ बनाते थे और साइड व्यू यहाँ बनाते थे, मतलब फ्रंट व्यू के राइट में बनाते थे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। बट अभी जो फिगर है वो हमारा राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पर दिखने वाला है। हम लोग बिकॉज फ्रंट व्यू उस साइड से लिए हैं तो राइट हैंड साइड व्यू है, तो फ्रंट यहाँ पर बनाएंगे, एलिवेशन प्लान यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में यहाँ पर बन जाएगा हमारा साइड व्यू। तो हम लोग फ्रंट व्यू यहाँ बनाना है, टॉप व्यू यहाँ बनाना है और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है ताकि वहाँ पर साइड व्यू बना पाए। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करता हूँ। अब डायमेंशन देख लेते हैं फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखने वाला है। तो फ्रंट हम लोग इधर से माने हैं, तो फ्रंट व्यू में हमें सबसे पहले आगे का एक रेक्टेंगल दिखेगा 50/10 का हाइट का, या 50/10 का वर्टिकल रेक्टेंगल, बिकॉज फ्रंट व्यू में हमें वर्टिकल फेसेस दिखता है। जो हमारे सामने वर्टिकल वॉल होता है या वर्टिकल सरफेस होता है वो हमें दिखता है, या थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा वो भी हमें वर्टिकल के फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद बैक साइड वाला देख लेते हैं। तो ये टोटल हाइट जो है वो 40 है, यहाँ से यहाँ तक बैक में जो वॉल है वो उसका टोटल हाइट 40 है, बट आगे में तो हम लोग 50 और 10 का यहाँ पर बना चुके होंगे, तो बचेगा जो हाइट वो 30 सिर्फ बचेगा। तो 30 यहाँ पर हो जाएगा 30 बाई, ये लेंथ तो 50 रहेगा, 30/50 का एक हम लोग इसके ऊपर में बना लेंगे। जो वाल हमें बैक साइड में दिख रहा है वो हमें वाल आगे से दिख रहा है, वाल वो हमें दिखेगा, और बीच में हमें एक थोड़ा सा स्लाइडर टाइप का दिख रहा है, ये स्लाइडिंग टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, वो हमें बीच में दिखने वाला है। तो वो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, बीच में हमें दिखने वाला। तो उसका हाइट यहाँ पर 20 दिया हुआ है और आगे का डेप्थ दिया हुआ है, मतलब आगे से कितना वो डेप्थ पर है। तो हम लोग को सामने से सिर्फ उसका हाइट दिखने वाला है, बिकॉज वो
आप सोचो यहाँ से अगर इंक्लाइन कोई हम लोग फेस रख देते हैं ऐसे करके, मान लीजिए इसी को हम लोग इंक्लाइन करके रखते हैं, तब आप लोगों को सिर्फ सामने से इसका क्या दिखने वाला है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ये वाला बैक साइड में जो हाइट है वो हाइट आपको दिखने वाला है। विड्थ तो आपको टॉप में दिखेगा, ये जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ वो आपको टॉप में देखेंगे तब आपको दिखेगा, बट सामने से जब देखेंगे तब आपको ये वाला हाइट दिखेगा। तो यहाँ पर जो भी स्लाइडर टाइप का बना होगा उसका हाइट हम लोग को बीच में यहाँ पर दिखाना होगा, और वो किस जगह पर है वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, जो गिवन फिगर है वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था किस जगह पर है, तो हम लोग उसको कहाँ पर बनाएंगे, एग्जैक्ट मिडिल में बना देंगे, सिमेट्री करके बीच में। मतलब ये 50 का टोटल डेप्थ है, यहाँ पर 50 का ये विड्थ है, तो हम लोग क्या करेंगे 50 के हाफ में 25 पर इसको हम लोग, ये जो बीच वाला स्टेयर है स्टेयर हम लोग को यहाँ पर बना देना होगा 25 के डिस्टेंस में, मतलब बीच में 25 होगा। उसके बाद 10 इधर आ जाएंगे, 10 इधर आ जाएंगे। उसका विड्थ भी नहीं दिया, विड्थ हम लोग को वहाँ पर 10 mm ले लेना होगा। कुछ कभी क्वेश्चन एग्जाम में कुछ डेटा मिसिंग रहता है, तो वो डेटा हम लोग को खुद से यहाँ पर मैनेज कर लेना होता है, बिकॉज ये 10 हम लोग ले लेते हैं, इसका गैप जो होगा वो 10 नहीं दिया है तो हम लोग 10-20 ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 हम लोग ले लेते हैं, बिकॉज 20 का हाइट ये वाला है और आगे का थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम लोग उसको 10 ले लेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल बना लेते हैं आगे में, और बैक साइड वाला ये वर्टिकल वॉल बना लेते हैं। उसके बाद फिर जो स्टेयर वाला पोर्शन है उसके बारे में फिर आपको बताते हैं कहाँ पर वो कैसे बनेगा। तो ये दोनों कर लेते हैं, पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद 50/10 का एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे, और उसके बैक में फिर हम लोग 30/50 का एक रेक्टेंगल बना लेंगे जस्ट उसके ऊपर। तो सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद फिर देखते हैं हम लोग कैसे कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं XY लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको लिखना होगा XY जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखना होगा, ऐसा नहीं कि X उधर लिखेंगे Y इधर लिखेंगे, लिखना आपको वैसा ही है। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बिकॉज आगे साइड भी हमें ड्रॉ करना होगा तो वहाँ पर ज़रूरत होगा। ये XY हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि उस साइड में फ्रंट बनाना तो X उधर हो जाएगा। XY हमारा जो जैसे होता है वैसा ही रहेगा। एक्सटेंड हम लोग को अब इधर कर लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा, XY हमने ड्रॉ कर लिया है। XY ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग को जो नीचे का जो हमने बनाना था वर्टिकल वाल यहाँ पर 50/10 का वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो 50 का एक लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और उसके बाद 10 का हाइट पर जाकर एक रेक्टेंगल बना लेंगे, जो हमें आगे का सर्फेस वहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा। इमेज मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर साइड में शो कर देता हूँ या नीचे में यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा शो कर देता हूँ, बिकॉज फिर टॉप व्यू बनाऊंगा तो उसको ऊपर कर दूंगा। तो यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर 50/10 का हम लोग को रेक्टेंगल बना लेना है। यहाँ पर कुछ हाइट पर हम लोग कुछ यहाँ पर गैप ले लेंगे XY लाइन से, और गैप पर फिर हम लोग लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे जो 50 का होगा। तो कर लेते हैं। 50 का हम लोग जस्ट कर लेना है, यहाँ पर जस्ट पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 50 mm का होना चाहिए। मैं 50 का कर दे रहा हूँ यहाँ पर लाइन ड्रॉ। एक रेक्टेंगल हो गया ये 50 का, रेक्टेंगल हमें बनाना है। तो 50 का हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें हाइट लेना है। आप लोग यहाँ पर इमेज में देखिए 10 का हमें हाइट लेना है, तो 10 का हम लोग हाइट ले लेते हैं यहाँ पर। टेन का हमने हाइट ले लिया है। उसके बाद ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट हमें ड्रॉ कर लेना होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो रेक्टेंगल जो हमें मिलने वाला था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर पीछे का जो रेक्टेंगल हमें बनाना था वर्टिकल वाल जो हमें दिख रहा है वो हमें बना लेना है। तो टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देखिए 40 यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ से कितना ड्रॉ करना होगा, 30 हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 30 ड्रॉ कर लेंगे, और फिर 50/30 का एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं। तो 30 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
30 ड्रॉ कर लेंगे। 30 ड्रॉ करने के बाद फिर एक रेक्टेंगल में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज हमें फिर रेक्टेंगल ही वहाँ पर बनाना है। बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके नहीं बना रहा हूँ बिकॉज स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देता हूँ, वो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रंट में हमें नीचे वाला रेक्टेंगल दिख रहा है जो 50/10 का है, उसके बाद ऊपर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है जो 10/30 का है। टोटल अगर मिला देंगे तो ये भी हो जाएगा 40/50 का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब बीच में हमें दिखाना है, बीच में हमें शो करना था। बीच में यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा था, वो हमें क्या दिखने वाला है वो हम लोग यहाँ पर इमेज में देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बीच में आपको क्या यहाँ पर दिखने वाला है, जैसे कि स्टेयर जो ये स्लाइडिंग टाइप का दिख रहा था, बट हम लोग सामने से जब देखेंगे तो आपको ऑलरेडी बताया कि जो वर्टिकल हाइट है हमें वो जस्ट वर्टिकल हाइट 20 का यहाँ पर हम लोग को दिखने वाला है। बट वो इसका लोकेशन कहाँ पर होगा वो हमें यहाँ पर शो नहीं किया गया है। आप लोग देखिए लोकेशन वो इस साइड से कितना डिस्टेंस पे है या इस साइड से कितना डिस्टेंस पे है या कितना गैप पर वहाँ पर है वो नहीं बताया गया है। तो हम लोग अपने मन से यहाँ पर बीच में मिडिल में कर देंगे। ये टोटल 50 का था तो 25 पर हम लोग जस्ट उसको मिडिल पर सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद और उसका विड्थ भी नहीं दिया है कि उसका कितना हम लोग को विड्थ लेना है, तो हम लोग 10 mm का यहाँ पर बना लेंगे। 10 mm का बना लेंगे, 5 इधर चले जाएंगे, यहाँ पर सेंटर पर आने के बाद 5 इधर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 mm के गैप पर हम लोग 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके 20 के हाइट पर हम लोग उसको मैच कर देंगे। तो कर लेते हैं, उसको करके फिर आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर हम लोग को उसका सेंटर निकाल लेना है, बिकॉज यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया नहीं है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर मिसिंग है कि वो नहीं दिया है, बट इस टाइप का मिसिंग अगर देगा तो आपको कैसे करना है वो यहाँ पर थोड़ा सा, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर कभी कोई पॉइंट नहीं देता है तब उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका हाफ पर यहाँ पर मार्क कर लिया, हाफ हमारा 25 पर हो गया। हाफ पर मार्क करने के बाद गैप भी यहाँ पर नहीं दिया कि ये इसका विड्थ कितना होगा, विड्थ नहीं दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग 5 दोनों तरफ ले लेंगे, मतलब 10 mm का गैप अपने मन से ले लेंगे, बिकॉज हाइट 20 दिया है बट ये गैप जो है हमें 10 थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो अपने मन से 10 ले लेंगे, बिकॉज वहाँ पर नहीं दिया है तो एग्जामिनर वो कंसीडर कर लेगा कि आपको वो नहीं दिया है, तो आपको वहाँ पर खुद से एज्यूम कर लेना है। तो 10 हम लोग ले लेते हैं, 5 ले लेंगे। तो दोनों साइड हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ तो किया हुआ है, बस खाली मार्क कर लेना होगा कि वर्टिकल पॉइंट कहाँ पर मिलने वाला है। एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब यहाँ से वर्टिकल 20 का हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ट्वेंटी का टोटल दिया हुआ है, ये हमने 30 लिया था, ये हमने 30 लिया था, अब 20 का दिया हुआ तो हम लोग 20 का यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं लाइन वर्टिकल। जस्ट इसके पैरेलल होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको हम लोग मैच कर देंगे ऐसे। ये गैप नहीं दिया था तो इसी गैप को हम लोगों ने 10 लिया है, 10 लेकर बनाया है। ठीक है, यही हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। फ्रंट व्यू में हमें यही दिखने वाला है। बीच में हमने क्या किया, यहाँ से 25 मार्क कर दिया। 25 मार्क करने के बाद टोटल ये 10 था तो हमने क्या किया, 5 इधर मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिया जिसका हाइट 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको यहाँ पर डायमेंशनिंग कर लेते हैं। फ्रंट व्यू हमारा ड्रॉ हो गया है। डायमेंशन लाइन भी एक्स वाई के जस्ट पैरेलल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन जो है। टोटल यहाँ पर 50 था तो 50 हम लोग यहाँ पर मार्क कर लिए। टोटल 50 हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद ये वर्टिकल इस साइड कर लेते हैं, अब बिकॉज हम लोग को साइड भी उधर बनाना है तो ये डायमेंशनिंग इधर कर लेते हैं। आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। यहाँ पर एक और मार्क कर लेता हूँ बिकॉज ये भी कुछ हाइट है उसका। एरो हेड आप लोग ठीक से बनाइएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी की वजह से थोड़ा सा उतना एग्जैक्ट मेज़रमेंट के साथ नहीं बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। टोटल 40 दिया है तो 30 और 10 हो जाएगा। उसके बाद बीच का आप लोगों को लेना होगा तो बीच का आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई डायमेंशनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने को सेंटर लेकर माना है तो सेंटर लेकर आपको यहाँ से कितना होगा वो आप लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं।
बिकॉज वो डायमेंशनिंग आपको शो करना होगा कि आपने कितने पर वो उसको लिया है, तो उसको भी आप शो कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके कि मैंने उसको 25 पर मार्क किया है, या उसका सेंटर जो है उसको 25 पर मार्क किया, या यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से आपको 20 पर मार्क किया है, यहाँ से 20 हो जाएगा वो 20, फिर यहाँ 10, यहाँ फिर 20, या फिर इसमें भी आप शो कर सकते थे यहाँ पर, बट आप नहीं किए हैं तो इसको डायरेक्टली ऊपर में कर देते हैं ऐसे। उसके बाद ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक में भी आप शो कर सकते थे, वो ज़्यादा आसान हो जाता, बट यहाँ पर मैं नहीं किया तो इसको आगे करके ऐसे करके शो कर दे रहा हूँ। और ये वाला 10 है तो इसको मैं 10 यहाँ पर शो कर देता हूँ कि ये नीचे वाला जो है यहाँ से जस्ट इसके ऊपर ये 10 हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इसी में कर सकते हैं 20 10 20 कैसे करके आप लोग शो कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक ही डायमेंशनिंग लाइन हमें बनाना होगा। तो फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर टॉप व्यू देख लेना है। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, तो सबसे पहले लाइट पेंसिल से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर टॉप व्यू में हम लोग डिस्कस करते हैं कि टॉप व्यू में हम लोगों को क्या दिखने वाला है। तो पहले सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। अब आप लोग यहाँ पर इमेज देखिए कैसा दिख रहा है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा रब हो गया, उसको ठीक कर लेते हैं। काफ़ी लाइट मैंने ड्रॉ किया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब क्या करना है। तो टॉप व्यू का हमने जो भी फ्रंट व्यू में कॉर्नर्स हमें मिले थे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, उससे हमने वर्टिकल लाइंस लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब आगे देख लेते हैं कि टॉप व्यू में हमें क्या दिखने वाला है। आप लोग यहाँ पर इमेजिन कीजिएगा, फिलहाल उसको फिर ऊपर मैं शिफ्ट कर दूँगा। तो आप लोग टॉप व्यू में देखिए, यहाँ पर टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्टिकल वाल हम लोग बना लेते थे टॉप व्यू में। कहाँ पर कौन सा बनने वाला, तो वर्टिकल वाल के नज़दीक मतलब XY लाइन के नज़दीक हमें क्या दिखने वाला है, ये रेक्टेंगल 10/50 का दिखने वाला है। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा कि वो थोड़ा सा इंक्लाइंड जैसा दिख रहा है, बट ये इंक्लाइंड नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल लेना है। जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें उसी टाइप का शेप दिया गया था, बट वो हॉरिजॉन्टल है, उसको आपको हॉरिजॉन्टल मानकर बनाना है। बिकॉज इंक्लाइंड अगर दिया रहता तो कुछ उसका डायमेंशन दिया रहता है, कुछ हाइट दिया रहता है कि कितना डिग्री इंक्लाइंड है, या पीछे का इंक्लिनेशन का हाइट कितना, कुछ ना कुछ दिया रहता है। जैसे कि अभी ये वाला फिगर में 20/20 दिया हुआ है, तो वो समझ में आ रहा है कि 20 हाइट ऊपर गया है। बट इस वाले फिगर में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेकर बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल है, 10/50 का हम लोग को रेक्टेंगल ऊपर में दिखने वाला है। फिर हम लोग को हॉरिजॉन्टल सरफेस ये वाला दिखने वाला है, उसका डायमेंशन देख लीजिए कितना है, वो टोटल 40 है बैक में, टोटल बैक से लेकर फ्रंट तक। तो 10 ये तो गैप हो ही गया, तो हम लोग को 30/50 का यहाँ पर भी बनेगा। मतलब 10/50 का एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगा और 30/50 का एक रेक्टेंगल नीचे में बनेगा। उसके बाद फिर बीच में जैसे कि हम लोग यहाँ पर बनाए थे, उसी के जस्ट बीच में यहाँ पर बन जाएगा वो उसका टॉप व्यू में। टॉप व्यू में भी क्या दिखेगा, वहाँ पर एक जस्ट हॉरिजॉन्टल हम लोग को सरफेस दिखेगा जो 20 mm के गैप पर, यहाँ पर इस लाइन से जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वहाँ से 20 mm के गैप पर होगा। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल के जो नज़दीक में है 10/50 का, वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वर्टिकल वाला फिर 10/50 का वो कर लेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल वाला जस्ट उसके आगे में जो है 30/50 का, वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये हमने 50 का मार्क किया हुआ है, बस हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है स्टार्टिंग लाइन से लास्ट लाइन तक। यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 10 हम लोग नीचे आ जाएंगे, बिकॉज 10/50 लेना है, 10/50 कर लेंगे। इसको जस्ट हम लोग मिला देते हैं ऐसे। टेन बाई 50 का रेक्टेंगल जो हमें ड्रॉ करना था वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे वाला रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो 30/50 का हमें जस्ट दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए, अब ऊपर में 30/50 का आपको दिख रहा होगा। 30/50 का आपको टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक उसका 40 है, बट यहाँ से लेंगे तो 30 का होगा। तो 30 का हम लोग लाइन इसी पर जस्ट आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। जहाँ पर 30 आएगा वो 30 हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है, उस साइड भी कर लेते हैं और दोनों को मैच कर देंगे। यहाँ पर 30 हो गया, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर देते हैं।
10x50 का और 30x50 का हमने रेक्टेंगल बना लिया है। अब बीच में जो हमें दिख रहा है, जो स्टेयर दिख रहा था, फ्रंट में हमें एक वर्टिकल वॉल जैसा दिख रहा था यहाँ पर 20 का, वो 20 हो जाएगा। यहाँ पर डायमेंशनिंग हम लोग इसका कर लेंगे, यहाँ पर 20। अब टॉप में देखेंगे तो सेम चीज़ हमें दिखेगा। उस टॉप में हमें आगे वाला वहाँ पर पोर्शन दिखने वाला है, जो आगे का चीज़ है, आगे का जो जैसे फ्रंट में आप देख रहे थे जैसे इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे करके इंक्लाइंड है, तो आप फ्रंट में देख रहे थे तो ये वाला हाइट, बैक साइड वाला जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो दिख रहा था। आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का इसका डेप्थ है वो हमें यहाँ पर दिखने वाला है, तो उसका भी लेंथ 20 ही दिया हुआ है। और पोजीशन तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से 25 पर सेंटर निकाल कर या फिर यहाँ से 20 पर जाएंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, उसको फिर मैच कर देंगे। तो जो जैसा शेप हमें फ्रंट में दिख रहा है वैसा शेप हमें टॉप में भी दिखेगा, बिकॉज हाइट भी उसका सेम है और विड्थ भी, डेप्थ भी सेम है। तो हाइट जो हमें दिख रहा था फ्रंट में वो हमने रेक्टेंगल बना लिया। अब विड्थ जो दिख रहा है या डेप्थ जो दिख रहा है वो हम लोग रेक्टेंगल यहाँ पर टॉप में भी बना लेंगे। तो सेम चीज़ करना है, ऑलरेडी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। एक व्यू जब ड्रॉ हो जाता है तो दूसरा व्यू आसानी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर बस हमें ध्यान रखना है 20 का हमें बनाना है, बिकॉज डेप्थ भी आगे से लेके बैक का डेप्थ भी सेम दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी 20 आएगा वहाँ तक हम लोग इसको कर लेंगे। इसलिए हम लोग ऊपर से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं लाइट पेंसिल से, कि उसकी हेल्प से जस्ट हम लोगों को आसानी हो जाता है ड्रॉ करने में, बिकॉज अदरवाइज फिर से हम लोग सेंटर निकालना होगा, फिर से 25 पर कट करना होगा। सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखने वाला है। फ्रंट हम लोग बना लिए, टॉप में हम लोग ऐसा शेप दिखने वाला है सेम टू सेम। इंक्लिनेशन हमें ना फ्रंट में दिखने वाला है ना इसका टॉप में दिखने वाला है। इंक्लिनेशन हमें कहाँ पर दिखने वाला है, साइड व्यू में दिखने वाला है, बिकॉज ऐसे है ना कितना इंक्लाइंड है ये आपको फ्रंट में भी नहीं दिखेगा और टॉप में भी नहीं दिखेगा। ये जब मैं इधर से देखूंगा, मेरे साइड से आप देखोगे या फिर उस साइड जाकर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना डिग्री इंक्लाइंड है या कितना इंक्लाइंड है ये। इसका इंक्लिनेशन आपको जाकर साइड व्यू में दिखने वाला है। तब हम लोग साइड व्यू इसका बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट इंक्लिनेशन क्या है। फ्रंट में और टॉप में बस आपको उसका, फ्रंट में उसका हाइट दिखने वाला है और टॉप में देखोगे तो उसका डेप्थ दिखने वाला है, बट कितना है वो इंक्लाइंड वो हमें साइड व्यू में दिखेगा। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब रेफरेंस लाइन जो हम लोग प्रोफाइल प्लेन लेते थे X1 Y1 वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोजेक्टर्स या कंस्ट्रक्शन लाइन बोल दीजिए उसको, कंस्ट्रक्शन लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ गैप अपने मन से ले लेंगे, उस गैप के पैरेलल हम लोग एक X1 Y1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन या प्रोफाइल प्लेन बोल लीजिए। ये हो गया X1 Y1। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट व्यू से। कंस्ट्रक्शन लाइन जो है हमारा है लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। काफ़ी लाइट यहाँ पर दिख रहा है ये, बट आपको लाइट ही यूज़ करना है। उसके बाद में फिर जो दिखने वाला है वो हम लोग डार्क कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन का हमें ज़रूरत भी नहीं है, चलिए ये लाइट दिख रहा है तो अच्छी बात है, बाद में हम लोग उसको डार्क कर लेंगे जैसा ज़रूरत होगा। ये हाइट एक बचा रह गया, ये वाला हाइट जो हमें दिखाना है वो हाइट हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका डायमेंशनिंग साइड में हम लोग कर लेंगे, साइड व्यू में कर लेंगे या फिर फ्रंट व्यू में वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से मैं शो कर देता हूँ इसको। बहुत ज़्यादा गैप का जरूरत नहीं है, हो जाएगा उतना में। अब टॉप व्यू का देख लेते हैं। टॉप व्यू में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। वो तो X1 Y1 तक ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से X1 Y1, यहाँ से X1 Y1 और फिर यहाँ से X1 Y1 ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको रोटेट कर लेते हैं जैसा कि हम लोग करते थे। जो पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला है, एक पॉइंट से यहाँ मिला है वो काफ़ी लाइट दिख रहा होगा आपको। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट करके शो कर देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। सेंटर हम लोग को कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो इसको मैं कंपास में सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद उसको रोटेट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कंपास सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद रेडियस जो भी आ रहा है यहाँ पर, ये सेंटर हमारा होगा। फर्स्ट रेडियस यहाँ तक, सेकंड रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, थर्ड रेडियस यहाँ से लेके वहाँ तक। इसको कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें, काफ़ी लाइट आपको दिख रहा होगा। थर्ड रेडियस ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस 40 है आई थिंक टोटल हाइट। ये हो गया।
काफ़ी हल्का दिख रहा है वो, बट इसको मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर देता हूँ कहाँ कहाँ पॉइंट आया है। एक पॉइंट यहाँ आ गया है, एक पॉइंट यहाँ आ गया है और एक पॉइंट यहाँ आ गया। आपको ऐसे भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बट ये लाइट ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम है। बट हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट मिलना था वो हम लोग को पॉइंट मिल गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। जो पॉइंट हमें मिला है लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। वर्टिकल जो भी लाइन्स यहाँ पर आ रहे हैं उसको हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक इससे काम हो जाएगा, इसका ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। और इसको यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। इन दोनों लाइन का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है और हाइट का, इसलिए इसको ज़्यादा कर लेते हैं। वो आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम लोग अभी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें दिखने वाला। एक ये वाला बचा हुआ है, ये वाला हमने ड्रॉ नहीं किया है, इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं साथ में, बिकॉज़ ये भी तो हमें दिखने वाला है। इसके लिए फिर से हमें रोटेट करना होगा, तो रोटेट कर लेते हैं उसको। रोटेट करने के बाद फिर वहाँ पर हमें वर्टिकल ड्रॉ करना होगा। रोटेट हमने कर लिया है, वर्टिकल उसको ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की तरफ। इसका भी बहुत ज़्यादा हाइट का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस साइड हॉरिजॉन्टल वाला दिखेगा, उस साइड वर्टिकल वाला दिखेगा। तो हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमें डार्क दिखने वाला है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्या क्या हमें यहाँ पर डार्क दिखने वाला है। अब साइड में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइड व्यू है। साइड व्यू में सबसे पहले हमें एल शेप दिखने वाला है, जो 40/10 हाइट का यहाँ पर रेक्टेंगल होगा और वर्टिकल में भी 40/10 होगा। तो ये 10 का हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 का है, बिकॉज ये टोटल 40 था। तो 40/10 ये रेक्टेंगल हम लोग डार्क कर देंगे। उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल जो वर्टिकल वाला है 10/40, ये वाला भी रेक्टेंगल हम लोग डार्क कर देंगे। तो ये एल शेप हमें दिखने वाला है। आप लोग वहाँ पर देखिए, मैं वहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। ये एल शेप हम लोग को यहाँ पर दिखने वाला है, ये एल शेप हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एल शेप बनाने के बाद अब हम लोग को और कौन वर्टिकल फेसेस है, मतलब अपने सामने जो साइड व्यू है, साइड व्यू के सामने कौन सा वर्टिकल फेस है वो आप लोग देखिए। इसके बाद कोई भी वर्टिकल फेस नहीं, बस ये इंक्लाइंड वाला जो सरफेस है वो हमें साइड व्यू में यहाँ से यहाँ तक जो स्टेयर वाला पोर्शन टाइप का है, जो स्लाइडर टाइप का है, वो हमें यहाँ पर दिखने वाला है, जो आपको थोड़ा सा हैचिंग टाइप का या डॉट डॉट टाइप का वहाँ पर दिखाया गया है। तो वही हमें दिखेगा। तो वो हाइट कितना है 20, उसका डेप्थ दिखने वाला है यहाँ से यहाँ तक 20 है वो दिखेगा, और यहाँ से यहाँ 20 है वो दिखेगा, और उसको इंक्लाइंड लाइन से हम लोग मिला देंगे। तो इस वाले वाल से 20 यहाँ तक है और इस वाले हॉरिजॉन्टल वाल से 20 यहाँ तक है। इसको डायरेक्टली हम लोग इंक्लाइंड लाइन से अगर मिला देंगे तो हम लोगों का वो इंक्लिनेशन दिखने वाला है। यहाँ से 20 यहाँ, यहाँ से 20 यहाँ, उसके बाद हम लोग को इंक्लिनेशन यहाँ दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर डार्क कर लेते हैं जो पोर्शन मैंने बताया। ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन डार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल रेक्टेंगल डार्क कर लेते हैं। उसके बाद इस लाइन को डायरेक्टली इंक्लाइंड मिला देते हैं, तो हम लोग को ऐसे करके वो इंक्लाइंड रहेगा। तो हम लोग को साइड व्यू में वो दिख रहा है इंक्लिनेशन उसका, तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा 10/40 का था, और यहाँ पर भी 10/40 का है। तो 40 का पहले लाइन, मेज़रमेंट यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो मेज़र किया हुआ है। बस हमने कंस्ट्रक्शन लाइन जहाँ जहाँ है उसको हम लोग को जहाँ तक डार्क होने वाला है वहाँ तक डार्क कर देंगे। इस मेथड से बनाने से यही फ़ायदा होता है कि ऑलरेडी हम लोग का प्रोजेक्टर ड्रॉ किया होता है, ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया होता है। बस उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर बस डार्क करते जाते हैं, जिससे कि साइड व्यू बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली इंक्लाइंड लाइन से मिला देंगे। ये वाला पॉइंट जहाँ पर आया है रोटेट होकर यहाँ, और वर्टिकल वाला जो आया है यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इंक्लाइंड लाइन से मिला देंगे। तो हम लोग का वो फाइनल स्टेयर जो स्लाइडर टाइप का है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको डायरेक्टली हम लोग मिला देते हैं। यही हमें दिखने वाला है यहाँ पर, यही हमें दिखने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा रब हो गया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग कैसे होगा, ये टोटल जो इसका हाइट है वो हाइट यहाँ पर हमें दिख ही रहा है, वो हाइट हम लोग यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ टोटल हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा
40, मतलब इसका हाइट जो होता है वो इसका बेस का डायमेंशन हो जाता है। और ये अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ कितना है और टोटल कितना है, उससे क्या होगा कि आपका टोटल डायमेंशन 1 में हो जाएगा। वैसे हमने वहाँ पर कर लिया है, तो बस खाली ये वाला भी अगर कर दे तो काम हो जाएगा, तो उसी को कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो 20 हमने शो नहीं किया है फ्रंट व्यू में, वो 20 यहाँ से यहाँ शो कर देते हैं। ये वाला जो हमने 20 स्टेयर वाला, मतलब जो स्लाइडर वाला था, वो हमने शो नहीं किया है, वो हम लोग यहाँ 20 शो कर देते हैं, जिससे कि हम लोग को ये पता चल जाएगा ये 20 हो गया। ये तो टोटल हमने यहाँ शो कर ही दिया है, और ये डेप्थ तो हमारा शो हो ही गया है, बस हम लोग को ये वाला हाइट हमने शो नहीं किया है यहाँ पर, वो हाइट हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं 10 इसी के नीचे में। टोटल यहाँ पर 40 था, 40 मैं कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पर 10 कर दीजिएगा, या कर देता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो। 10 यहाँ पर 30, और यहाँ पर टोटल 40 हो गया। ये वाला 10 था और ये वाला 30 था। तो हमने फाइनल सॉल्यूशन बना लिया, यही हमारा बनने वाला है। फ्रंट व्यू ये हो गया, टॉप व्यू ये हो गया, साइड व्यू ये हो गया। जो भी एक्स्ट्रा लाइन है जो ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉ हुआ उसको हटा दीजिए आप लोग, बस अंदर वाला लाइन को छोड़ देते हैं। बाकी बाहर जो एक्स्ट्रा चला गया है उसको अच्छे अपीयरेंस के लिए, बेटर अपीयरेंस के लिए हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमने बना लिया है फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आप लोग इसको बनाइएगा, खुद से इमेजिन कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, विजुअलाइज करके प्रैक्टिस कीजिएगा कैसा आपको बन रहा है। एक बार बनाकर आप ज़रूर मुझे भेजिएगा। भेजने के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, अपना ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप चाहे तो ग्रुप ज्वाइन करके ड्रॉ करके मुझे भेज सकते हैं। कुछ इशू होगा तो आप क्वेश्चन भी वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहें तो इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है, उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।